नमस्कार दोस्तों। आइए आज मैथ के सीरीज में हम परसेंटेज के बारे में सीखेंगे। हर चीज़ अपने आप में 100% है, एक अपने आप में 100% है। तो किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100% से गुना करना पड़ता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1/3 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको 100% से गुना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 100/3%। ये कटेगा, 3 से अगर भाग देंगे इसको तो 33.1/3% हो जाएगा। उसी तरह जैसे 5/4 है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/4 इसको 100% से गुना कर देंगे। ये क्या 4 से कट जाएगा, कितना बार में जाएगा, 25 बार में। 25 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए एक स्टेप, 25 गुना 5 गुना 25, ये हो जाएगा 125%। उसी तरह जैसे 12/16 है, इसको क्या करेंगे, 12/16 को 100 से गुना करेंगे। 100% से गुना करेंगे तो ये कटेगा, देखिए 4 से कटेगा, 4×3 = 12, 4×4 = 16 और 4×3 = 12। फिर 4 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में, 100। तो ये क्या हो जाएगा, 3×25%, यानी ये 75% हो जाएगा। उसी तरह 49/50 रहे तो ये क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन, 49/50 लिखिए, इसको 100% से गुना कर दीजिए। 50 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में, तो 49 गुना 2 कितना हो जाएगा, 98%। तो ये किसी भी चीज़ को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में बदल लेंगे, उसके लिए उसको 100% से गुना कर देना पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल समझते हैं, जैसे 2/2। तो 2/2 है, इसको क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 50 बार में कट गया तो क्या हो जाएगा, 100%। ये कट के क्या होता है, एक, और एक का मान क्या होता है, 100%। वही काट के आपको बता दिए कि कोई भी एक अपने आप में 100% होता है। तो वही किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% से गुना कर देना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए, पॉइंट वाला आप सीखिए। जैसे 0.75 है, 0.75, इसको परसेंटेज में बदलना होगा, क्या करेंगे, तो सबसे पहले 0.75 लेंगे, इसका पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो इस पॉइंट को उड़ा देंगे और इसके नीचे में 100 ले लेंगे, यानी पॉइंट के बाद जितना अंक, एक में उतना जीरो। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो एक में 2 जीरो, गुना 100% से गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 75%। उसी तरह कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 0.09 है, इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0.09 है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो यहाँ पे एक पे उतना जीरो, ये पॉइंट उड़ गया, अब इसको 100% से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 100 कट गया, तो 0.9 को क्या लिख सकते हैं, 9, ये 9% हो गया। उसी तरह 0.02 है, ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ा और पॉइंट के बाद कितना अंक, 2 अंक, तो एक पे डबल जीरो, और ये 100%, ये कट गया, बच गया कितना, 2%। उसी तरह 0.05 क्या हो जाएगा, 0.05, ये पॉइंट उड़ा है, एक पे डबल जीरो, और ये 100%, ये आपस में कट गया, बच गया 5%।
अब आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे मान के चलिए एक स्कूल है, एक स्कूल में एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखेंगे डायरेक्ट मान बैठा कर लिखेंगे कि 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़की है, लड़कियां हैं, 15 क्या है, लड़कियां हैं, तो कितने परसेंट लड़कियां हैं, क्या होगा, कैसे बनेगा। देखिए नीचे जो भी लिखाएगा वो टोटल लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका कैसे बनाइएगा इसको कि कक्षा में लड़कियों की संख्या, और नीचे क्या होगा, कुल बच्चों की संख्या। तो देखिए कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, 15 है, टोटल कितने हैं, 25। परसेंटेज में बदलना है तो इसको 100% से गुना करेंगे, यहाँ भी परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100% से गुना, तो ये 100% हो गया, तो 25 चौके 100, 15 चौके 60, क्या हो जाएगा, 60% लड़की है, कक्षा में कितने हैं, 60% लड़की है, यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह और कुछ एग्जांपल लेते हैं, आइए। एक कक्षा में क्वेश्चन है कि 32 विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 32 विद्यार्थियों में 8 अनुपस्थित हैं, 32 विद्यार्थियों में कितने अनुपस्थित है, 8, तो कितना परसेंट अनुपस्थित है। तो ये तो संख्या में हो गया कि कितने अनुपस्थित है, उसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो नीचे हो जाएगा कुल विद्यार्थी, और जिसका यहाँ पे बोल रहा है उसको ऊपर में लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पे किसका परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, अब्सेंट, तो अब्सेंट कितना है, 8, तो यहाँ पे अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या, और उसको क्या करिएगा, 100% से गुना कर दीजिएगा। इसको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप जब बनाइएगा तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 32, उसमें अब्सेंट कितना हो गया, 8, इसको क्या करेंगे, 100% से गुना। अब क्या कटेगा, ये कट जाएगा 4 से, 4 आठे 32, 4 दूने 8, फिर 2 से भी कट जाएगा ये, 2 चौके 8, अब ये 4 से कट जाएगा, 4 25, तो ये हो जाएगा 25% विद्यार्थी जो है वो क्या है, अनुपस्थित है, 25% विद्यार्थी क्या है, कक्षा में अनुपस्थित है। उसी तरह ये एक और एग्जांपल लेते हैं कि 25 रेडियो सेट में 16 खराब है, 25 रेडियो सेट में क्या है, 16 खराब है, 25 टोटल रेडियो सेट है उसमें 16 खराब है, तो कितने परसेंट खराब, कितने प्रतिशत खराब रेडियो है, खराब रेडियो है, कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट इसको बनाते हैं। नीचे लिखेगा टोटल रेडियो कितना है, 25, खराब रेडियो कितना है, 16, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 16 चौके 56%, यही इसका आंसर हो गया। आप इस तरह लिख लीजिएगा इसको, लेकिन आप ये क्लास 7 के बच्चों के लिए है, अगर ये सिलेबस में है उसका तब वो वैसे है, आप जब बनाइएगा तो इसको सिंपल ऐसे ही बना सकते हैं। एक दुकान में एक और क्वेश्चन है, एक दुकान में
25 पुर्जे हैं, 25 पुर्जे हैं जिनमें 5 बेकार है। 25 पुर्जे में क्या है, 5 बेकार है। तो कितने परसेंट बेकार है, कैसे बनेगा? टोटल कितना है, टोटल है 25, बेकार कितना है 5, परसेंटेज से करने के लिए 100% से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 25 चौके 100 और 5 चौके 20%। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पूछ देता कि 25 रेडियो सेट में 16 खराब है तो कितने परसेंट रेडियो अच्छे हैं, तो कैसे होता? तो इसको बनाने के लिए नीचे टोटल रेडियो यानी 25 और ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है कि अच्छा रेडियो कितना है। तो देखिए 16 खराब है तो अच्छा रेडियो का संख्या ऊपर और नीचे टोटल संख्या, उसको 100% से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा रेडियो का परसेंटेज निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ नीचे में देखिए, एक दुकान में 25 पुर्जे है, उनमें से 5 बेकार है। तो अगर बोल दिया कि अच्छे पुर्जे कितने परसेंट है, तो अच्छे पुर्जे कैसे होगा, नीचे टोटल ऊपर क्या हो जाएगा, 25 पुर्जे में 5 बेकार है तो कितने अच्छे हुए 20, तो ऊपर हो जाएगा अच्छे पुर्जों की संख्या नीचे टोटल गुना 100%, तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100 और 20 चौके 80%। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। अब जैसे कुछ प्रतिशत निकालने के लिए आ जाता है कि 250 का 15% कितना है, 250 का 15% कितना है, तो कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालने के लिए 250 लिखेंगे गुना 15 और परसेंटेज का मान क्या हुआ वो नीचे में 100, तो ये कट जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, एक जीरो कट गया, 5 दूने 10, 5 25। अब ये नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, नहीं कट रहा तो एक गुना हो जाएगा आपस में, 5 दूने 10 कट गया, 5 25 कट गया, 15 पचे 75/2 कट के क्या हो जाएगा 37.5%। 74 का 75 का आधा क्या हो जाएगा 37.5, या आप उसको भाग देकर लिख सकते हैं 37 पूर्णांक, आप 75 को भाग दीजिएगा, सैंतीस पूर्णांक 1/2, जो यहाँ पे है शेष फल ऊपर और जिससे भाग दिए वो नीचे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं 37.1/2%। कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों बात बराबर ही है। उसके बाद जैसे दे दिया कि 1 घंटे का 1% निकालिए, देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले घंटे को हम सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि नीचे 100 आएगा तो 100 से बड़ा मान रहेगा तो काटने में आसानी होगा। तो 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, यानी ये सेकंड में हो गया। उसका कितना है 1%, तो 1% मतलब 1/100। अब ये देखिए जो एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ, एक कट गया, क्या हो जाएगा 36, ये कौन सी में बदले थे सेकंड में, तो 36 सेकंड हो जाएगा। 1 घंटा का 1% क्या हो जाएगा 36 सेकंड। उसी तरह 1 kg का 75%, 1 kg का 75% कैसे बनेगा, 1 kg को ग्राम में बदल लेंगे, 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, गुना 75%, 75/100, क्या हो जाएगा कट के, ये जीरो कट गया, ये हो जाएगा 750, ये क्या में निकला, ये ग्राम में निकला। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको दे दिया कि कुछ परसेंट इतना है तो 100% कितना होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, नया एग्जाम्पल है कि 5% बराबर 600 है, तो इसका 100% कितना निकलेगा। इसका 5% 600 है तो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए, जब 5% इतना है तो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा, सिंपल कंडीशन लगाइए कि इसको हमको हटाना है या ऊपर 100 लाना है, इधर 100 लाना है तो क्या करिएगा 5% को इसको गुना कर दीजिए, जो यहाँ रहेगा उससे भाग दे दीजिए इसको, तो ये 100/5 कर दीजिए, ये कट गया कैंसिल, और इधर भी 100/5 कीजिए, दोनों तरफ सेम संख्या से गुना कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गया,
और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 12 60, ये कितना हो जाएगा 12,000। उसी तरह अगर 40% बराबर दिया है, 40% बराबर 500 किलोमीटर, इसको हटाना है और यहाँ 100 लाना, तो क्या हो जाएगा, सीधे सिंपल 40% को 100/40 से गुना कर दीजिए, तो उधर भी 100/40 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 40 कैंसिल हो गया, इधर 100% हो गया, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा, ये 0 कट गया और 4 से ये 25 बार में, 25 पंचे 125, 125 और यहाँ एक 0 है, 1250 किलोमीटर। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1250 किलोमीटर। उसी तरह 8% बराबर है 40 लीटर। यही लिखते हैं, 8% बराबर क्या हो गया, 40 लीटर है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो सिंपल इसको, यानी इसको काटना है तो क्या हो जाएगा, 100/8 से, और इधर भी 100/8 से गुना कर दीजिए, तो ये 8 कैंसिल हो गया, तो इधर हो गया 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 40, यानी 500 लीटर। तो इस तरीका का ये परसेंटेज का ये बेसिक जानकारी होगा। आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।